अब जैसा कि हम जानते हैं कि कोई ग्रह अगर किसी भाव में बैठा होगा तो वो उस भाव में अपना प्रभाव डालेगा। जैसे कि मान लीजिए आप अपने घर में हैं तो आपका कुछ ना कुछ प्रभाव अपने घर पे रहेगा। ठीक इसी प्रकार से ग्रह भी काम करते हैं। जब ग्रह किसी भाव में बैठे होते हैं तो वो अपना प्रभाव उस भाव पर डालते हैं। इसके साथ वैदिक ज्योतिष में हमने ग्रहों को कुछ दृष्टियां भी दे रखी हैं। दृष्टि का मतलब होता है देखना, कि ग्रह कहीं देख रहा है, जैसे कि हम देखते हैं किसी को। तो जब ग्रह किसी को देखता है तो वहां पर भी उसका प्रभाव आता है। यहाँ पर सभी ग्रहों के पास सातवीं दृष्टि होती है, यानी सभी ग्रह जिस भाव में बैठे होते हैं वहां से सातवें भाव को देख रहे होते हैं। मंगल, गुरु और शनि के पास कुछ स्पेशल दृष्टि होती है। जैसे कि मंगल सातवें भाव के साथ साथ चौथे और आठवें भाव को भी देखता है। जो गुरु है वो पांचवें और नवें भाव को भी देखता है। जो शनि है वो तीसरे और 10वें भाव को भी देखता है। इसको हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपकी कुंडली है और यहाँ पर लग्न भाव में ही सूर्य बैठ गया। अब लग्न में सूर्य बैठा है तो यहाँ से ये सातवें भाव को देख रहा होगा। तो हम लोग कैसे गिनेंगे? पहला भाव तो वही हो गया जहाँ पर सूर्य बैठा हुआ है। इसके बाद हम 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये हमारा सातवां भाव आ गया। तो सूर्य लग्न में बैठ के कहाँ पर देख रहा होगा? सप्तम भाव को देख रहा होगा। अब अगर हम मान लें कि सूर्य हमारा द्वादश भाव में बैठा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर बैठा हुआ है, तो यहाँ से हम लोग काउंट करना शुरू करेंगे। पहला भाव तो वही हो गया जहाँ पर सूर्य बैठा हुआ है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, यानी कि द्वादश भाव में बैठ के जो सूर्य होगा वो कहाँ पर देख रहा होगा? हमारे षष्ठ भाव को, 6th हाउस को सूर्य देख रहा होगा। इसी तरीके से हम हर ग्रह की दृष्टि देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि गुरु की दृष्टि कैसे आप गिनेंगे। मान लीजिए जो गुरु है वो आपका दशम भाव में बैठा हुआ है। अब यहाँ से जब गुरु दशम भाव में बैठा हुआ है तो गुरु की दृष्टियाँ कौन कौन सी होती हैं? गुरु की हमारी दृष्टि होती है 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो हम लोग यहाँ से गिनना शुरू करते हैं। पहला भाव तो वही जहाँ गुरु बैठा हुआ है, पहला भाव, फिर दूसरा भाव यहाँ, तीसरा भाव यहाँ, चौथा यहाँ और पांचवा यहाँ, यानी कि गुरु अपनी 5वीं दृष्टि से दूसरे भाव को देख रहा होगा। फिर छठा भाव यहाँ और 7वां यहाँ। तो गुरु अपनी 7वीं दृष्टि से कहाँ देख रहा होगा? चौथे भाव को। और अपनी 9वीं दृष्टि से गुरु कहाँ देख रहा होगा? 7 के बाद 8 यहाँ पर आएगा और 9 यहाँ पर आएगा। तो गुरु अपनी 9वीं दृष्टि से कहाँ पर देख रहा होगा? छठे भाव को देख रहा होगा। ऐसे हम दृष्टियां देखते हैं। अब हम यहाँ पर शनि को भी ले लेते हैं। शनि हमारा कैसे देखेगा? तो मान लीजिए हम शनि को यहाँ पर लग्न में ही बिठा लेते हैं कि शनि हमारा लग्न में ही है। अब शनि लग्न में है, अब यहाँ से गिनना शुरू कीजिए। शनि की दृष्टियां कौन सी होती हैं? 3, 7 और 10। तो हम यहाँ से गिनेंगे 1, 2, 3, यानी शनि अपनी तीसरी दृष्टि कहाँ डालेगा? तीसरे भाव पे। और अपनी 7वीं दृष्टि कहाँ डालेगा? ऐसे हम गिनेंगे 4, 5, 6, 7। तो शनि की 7वीं दृष्टि आएगी हमारे 7वें भाव में। और ठीक ऐसे ही 10वीं दृष्टि कहाँ आ जाएगी? 10वें भाव में आ जाएगी। तो दृष्टियाँ इस तरीके से काम करती हैं। आप इसको ट्राई कीजिए, टेस्ट कीजिए। कोई दिक्कत आएगा डाउट सेशन में आप पूछ सकते हैं।